Hello friends, I'm here with my new video investment banking concept. So आज हम जानेंगे what is investment banking. So उससे पहले दोस्तों अगर आपको इसी तरह मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस. सो आज जानते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है. सबसे पहले देख लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आज क्या जानने वाले हैं. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग में क्या डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप कैसे करियर बना सकते हैं, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या उसका जॉब रोल होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं इंडिया और अब्रोड में, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए. तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है. सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक इन्वेस्टमेंट बैंकर अगर मैं बताऊं आपको तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है कॉरपोरेट्स को, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स को, कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कैपिटल रेज करना है, कैसे मर्जर्स और एक्विजिशन करना है. यही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर और एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम होता है. कुछ इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है जो मैंने यहाँ दिखाए हैं, जेपी मॉर्गन चेस, गोल्डमैन सच, मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक. देर आर मेनी मोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी करते हैं, कमर्शियल बैंकिंग भी करते हैं, बट इनका मेन रोल जो होता है, फॉर एग्जाम्पल गोल्डमैन सच और मॉर्गन स्टैनली, तो ये मेनली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही काम करते हैं. सो मेन जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट आता है कमीशन से. नेक्स्ट हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का रोल क्या होता है. सो मेन रोल, जो चार मेन रोल होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के, फर्स्ट होता है कैपिटल मार्केट्स. सो कैपिटल मार्केट्स मींस जो पैसा रेज करना है कंपनी को थ्रू आईपीओ या थ्रू सेकेंडरी मार्केट, तो फंड रेजिंग एक मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का. और डेप्ट रेजिंग भी, जैसे डिवेंचर्स इश्यू करते हैं, तो अगर कंपनी को डेप्ट रेज करनी है डिवेंचर के थ्रू, डिवेंचर रेज करके फंड रेज करना है, तो वो भी एक मेन इंपॉर्टेंट काम होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर का. सेकंड एडवाइजरी. तो एडवाइजरी में M&A आता है, दैट इज मर्जर्स एंड इक्विजिशंस. तो मर्जर एंड इक्विजिशन की पहले प्रिपोजिशन बनती है, उसके बाद उसका वैल्यूएशन होता है, उसके बाद उस ये देखा जाता है कि वेदर जो मर्जर एंड एक्विजिशन है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा. यही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर एडवाइस करता है, सारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद. ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज जो होता है उसके अंदर जो आपका फंड रहता है, इन्वेस्टमेंट फंड रहता है, वो फंड यूज करके इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि वेयर टू इन्वेस्ट. असेट मैनेजमेंट मतलब आपका जो भी असेट रिलेटेड मैनेजमेंट है वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है, व्हाट इज प्रॉफिटेबल फॉर योर कंपनी, वो एडवाइस करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको सजेस्ट करता है. सो ये चार मेन एक्टिविटी है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स करता है. और भी कई एक्टिविटीज होती है जो इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है, बट मैंने यहाँ पे चार मेन एक्टिविटीज बताई है आपको. नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स. तो कमर्शियल बैंक्स मेनली क्या होता है फ्रेंड्स, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आता है, कोई भी अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में तो आप वहां पे जाके पैसा डिपॉजिट करेंगे और वही पैसा बैंक यूज करके लोन में देगी, और उनका जो डिफरेंस होगा वही उनका प्रॉफिट होगा, दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन. इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है, रेज मनी बाय सेलिंग सिक्योरिटीज. तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में जो पैसा लगाती है कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स, तो उसकी जो एडवाइजरी है या उसका जो कमीशन होता है. एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर कोई आईपीओ रेस करना है किसी कंपनी को, तो वो सबसे पहले अपना एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रखेगा, उसकी प्रिपोजिशन निकालेगा, वैल्यूएशन निकालेगा, और एक पॉइंट पे पहुंचेगा जहां पे वो बताएगा कि ये दिस इज माय शेयर की सेलिंग प्राइस है, जो मैं इशू प्राइस है जो मैं ये रखना चाहता हूँ, और इसके जो मर्चेंट बैंकर्स होंगे वो ये होंगे, और जो इसका पेपर वर्क वगैरह करेगा वो सब इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा. सो ये एक कमीशन बेस्ड बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट बैंक का. कमर्शियल बैंक स्मॉल कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स पे ज़्यादा फोकस करती है, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक आईपीओ, लार्ज पब्लिक और प्राइवेट शेयर ऑफरिंग्स पे. बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंक की क्लाइंटेल में होती है. नेक्स्ट इज हाउ टू बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर. सो इसमें बहुत सिंपल है, डिग्री आपके पास एक बैचलर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए.
प्रेफरेबली जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो कॉमर्स में होनी चाहिए। अगर मैथ्स या स्टैटिस्टिक बेस्ड या इकोनॉमिक बेस्ड है तो बहुत ही अच्छा है। एमबीए आपके पास मेजरली, अगर आपने एमबीए फाइनेंस किया है बी स्कूल से, अच्छे बी स्कूल से, तो दैट विल हेल्प। पीजी कोर्स भी आप कर सकते हैं किसी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में। चार्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर भी आप या एफएमबीए भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी स्किल्स एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और अच्छी हो सकती है। बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू दिस ओनली डिग्री, देयर कैन बी मेनी अदर डिग्रीज ऑल्सो। और अगर ये डिग्री आपके पास नहीं भी है और आपके पास फाइनेंस का एक्सपीरियंस है तो देन ऑल्सो यू कैन बिकम ए इन्वेस्टमेंट बैंकर। अभी आपके पास स्किल्स स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? वैल्यूएशन टेक्निक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूएशन आपको आना ही चाहिए। सो आप इसके लिए, अगर आप एज ए फ्रेशर हैं तो आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप कोर्स कर सकते हैं वैल्यूएशंस का। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एनालिसिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ती है आपको। और ये सारा काम आपका एक्सेल में होता है, तो आपके पास एमएस एक्सेल का एडवांस वर्जन आपको अच्छी तरह आना चाहिए। एक्सेल पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड इज कम्युनिकेशन। सो अगर आप फ्रंट ऑफिस में अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं तो कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको लार्ज क्लाइंट से मिलना पड़ेगा, लार्ज कॉर्पोरेट ग्रुप से मिलना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे मॉडल्स जो आपको बनाएंगे उससे आपको रिजल्ट डिराइव करने पड़ेंगे, तो आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। रिसर्च, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि रिसर्च अगर आप नहीं करेंगे तो आप किसी भी क्लाइंट को, बड़े क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं दे सकते। इंस्टीट्यूट अगर मैं बोलूँ तो टू नेम अ फ्यू, अगर इंडिया में बोलूँ तो आईआईएम्स और आईआईटीज हैं, जो आप, अगर आपने यहाँ से किया है कोर्सेज, नॉट नेसेसरी इन इन्वेस्टमेंट, बट अगर आपने फिनेंस में किया है तो दैट विल डू एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर मैं आउटसाइड इंडिया अगर बोलूँ तो यूएसए इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो वहाँ की दो यूनिवर्सिटी का नाम मैंने लिखा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का कोर्स करवाती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये दोनों हैं। और भी काफ़ी यूनिवर्सिटी है, बट मैंने यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हैं जो आप रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स अर्न 40% मोर देन अदर बैंकर्स, सो दैट इज राइट। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। कमर्शियल बैंकिंग में वी हैव ह्यूज वर्कफोर्स, बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कि एक कमीशन बेस्ड बैंकिंग होती है, तो अगर वहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिया है, अगर वो $5 मिलियन का है, तो वहाँ पे 5 लोग मिलके या 10 लोग मिलके उस एक प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, जो प्रोजेक्ट 7 से 8 महीने में कंप्लीट होता है। बट वहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, और 5 से 10 लोगों में वो बढ़ता है वो, और बाकी जो रहता है वो कंपनी के पास जाता है। तो इट विल बी मोर ल्यूक्रेटिव जॉब, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर होती है। अगर मैं बात करूँ अब्रॉड की, तो अब्रॉड में एंट्री लेवल पे 1,41,000 US डॉलर इज द मिनिमम सैलरी विच इज ऑफर्ड टू अ इन्वेस्टमेंट बैंकर ऑन अ एंट्री लेवल। अगर आप वीपी लेवल की बात करेंगे तो 3,50,000 यूएसडी डॉलर तक भी हो जाता है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज कंपेंसेशन। बट ऑल्सो एक बात और आपको जानना जरूरी है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आपको 40% ज़्यादा सैलरी मिलती है तो वहाँ पे आपको 40 से 50% ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है, और जितना पैसा आपको कंपनी देती है उससे ज़्यादा वो आपसे काम भी करवाती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर मोर प्रॉफिटेबल देन कमर्शियल बैंक्स। यस, ये सही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो प्रोजेक्ट्स लेती है, जो आईपीओ का है या मर्जर्स एंड एक्विजिशन है, उस पर काफ़ी हेफ्टी कमीशन वो चार्ज करती है। और जो उनके क्लाइंटेल होते हैं वो काफ़ी बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं, काफ़ी बड़े टेक जायंट्स होते हैं। सो ऐसे अगर काफ़ी प्रोजेक्ट्स वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लेती है तो उनको ये प्रॉफिट कमर्शियल बैंक से ज़्यादा ही होता है। इंडिया वर्सेस अब्रॉड वर्किंग। सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड वर्किंग। तो वो डिफरेंस कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, इन आउटसाइड इंडिया, फॉरेन में क्या होता है, फ्रंट एंड ऑफिस वर्किंग होता है, और इंडिया में जो होता है वो बैक एंड ऑफिस वर्किंग होता है। अभी इसमें क्या डिफरेंस है ये बता देता हूँ मैं आपको।
फ्रंट एंड ऑफिस वर्किंग मतलब आप डायरेक्टली क्लाइंट से वहाँ पे डील करते हैं, सारे प्रीपोजिशन उनको बताते हैं और वहाँ पे डील क्लोज करते हैं। और बैक एंड जो वर्किंग होती है वहाँ पे जो सारा पेपर वर्क आपका होता है, जहाँ पे आपको अलग-अलग स्टेक होल्डर से अ, मिलना पड़ता है, इंटरैक्ट करना पड़ता है, उसके बाद लीगल फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है। तो ये बैक एंड वर्किंग जो होती है मेनली इंडिया में होती है और जो फ्रंट एंड वर्किंग होती है वो अब्रॉड होती है। तो अगर आपको फ्रंट एंड वर्किंग में काम करना है तो आपको आउटसाइड इंडिया वर्क करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो वर्किंग होती है वो बैक एंड वर्किंग होती है। वो और वो मेनली इन जो होती है वो बैक एंड वर्किंग जो होती है वो पेपर वर्क होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन इज बूमिंग इन इंडिया। तो यस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंडिया में बूम कर रही है। अभी आपने लेटेस्ट में लास्ट ईयर आपने देखा होगा देर आर अराउंड 80 प्लस आईपीओज विच आर लॉन्च्ड इन इंडिया और उसमें से अराउंड 50-55 वाज प्रॉफिटेबल। सो मेनी कंपनीज आर गोइंग पब्लिक और जो भी कंपनीज पब्लिक जा रही है वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो एक बूमिंग मार्केट है इंडिया में। दूसरा, अभी आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हुई है, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का ही हाथ है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ही उसके अंदर एक्सपर्टीज़ ली गई है। सो जो भी मर्जर्स एंड एक्विजिशन है या फिर इन्वेस्टमेंट है या फिर आईपीओज़ हैं, तो उसके लिए इंडिया इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट। दोस्तों ये था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे मेरे चैनल बैंकिंग ऑन द गो। थैंक यू।